संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे पास जार होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। तो एक तरह से यह तानाशाही का एक नमूना है। वे शासक होते हैं और वे अमेरिकन लोगों और पार्लियामेंट के प्रति जवाबदार नहीं होते हैं। आत्माओं की दुनिया में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। वहां आत्माओं के जार होते हैं जो निम्न आत्माओं को नियंत्रित करते हैं। वे शासक बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं जिनका संचालक शैतान है। बाइबल हमें बताती कि जार वास्तव में होते हैं, लेकिन उन्हें हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। इफिसियों 6:12 में यह मिलता है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार के शासकों और प्रधानों और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो ऊंचे स्थान में हैं। उन अंधकार के प्रधानों और शासकों के पास भी जार की तरह शक्ति होती है। जब मैं तंत्र मंत्र में लिप्त था, उस समय मुझे शैतानी संसार के शासकों के अनगिनत अनुभव हुए थे। एक बार जब मैं एक माध्यम के लिए पैसे उगाने के प्रयास में था, वह लोगों के लिए मुफ्त में तंत्र मंत्र करता था। उसका परिवार गरीबी का जीवन जी रहा था। मैंने उससे कहा, आत्मा से पूछो कि क्या हम आने वाले लोगों से कुछ पैसे लेना शुरू करें। ठीक उसी संध्या एक शैतानी आत्मा ने, जो मेरे इरादों से वाकिफ थी, ने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। वह मुझे वहां से बाहर निकालना चाहती थी। मैंने उससे विनती की कि मुझे वहां रहने दें। उस समय मेरा संपूर्ण जीवन तंत्र मंत्र में संलग्न था, लेकिन मैं तंत्र मंत्र की जितनी गहराई में जा रहा था, मेरी घबराहट उतनी अधिक बढ़ती जा रही थी। मैं उच्च श्रेणी के तंत्र मंत्र के स्तर पर था और यह एक डरावना अनुभव था। जब मैं मसीह बना और मैंने तंत्र मंत्र के सत्य को जाना, तो मेरी आंखें खुल गईं। शैतान के संसार के जार इस पृथ्वी पर लोगों के जीवनों पर शासन कर रहे हैं। इस संदेश के प्रारंभ में मैंने आपको इफिसियों 6:12 के संबंध में बतलाया है। पौलुस प्रेरित ने जो कहा उसका भाषानुवाद यह है कि इस संसार में हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं, लेकिन आत्माओं की संसार की दुष्ट आत्माओं से है। एक ओर आपके पास शैतान है और दूसरी ओर आपके पास यीशु हैं। हमारा मन मस्तिष्क युद्ध स्थल है और केवल आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन नियंत्रित करे। मित्रों, इससे पूर्व कि आज रात्रि आप सोने जाएं, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ईश्वर से बात करें। अपनी जीवन शैली पर एक नजर डालिए ईमानदारी से। क्या आप जो कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? क्या आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? इन शैतानी आत्माओं के प्रधानों को अपना जीवन नियंत्रित न करने दें। शायद यह समय है परिवर्तन का। अपना हृदय यीशु को दीजिए। एक चर्च ढूंढें और वे राजाओं के राजा यीशु को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे।